हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। कल आप लोग का एग्जाम है हिंदी का। तो हिंदी के जेक बोर्ड क्लास 10 के हिंदी के एग्जाम है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्या कि आप पठित गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देना है। क्या बोला गया कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब और आपके अर्थात क्या बोला गया, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर, किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना है। निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परवालंबी आनी दूसरों पर आश्रित हो, कि परवालंबी मतलब दूसरे पर आश्रित हो। निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रभावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है कि अगर आप प्रभावलंबी किसी पर आश्रित हो तो उस पर, उसकी उंगली पर आपको नाचना पड़ेगा। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्व जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। ये गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है कि अपना सहारा स्वयं बनना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रवालंबी कैसे लोग होते हैं। प्रवालंबी जो दूसरे पर आश्रित रहने वाले क्या हो जाएंगे, इसके ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका हो जाएगा, दूसरे पर आश्रित रहने वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, जो आपके क्या आत्मनिर्भर व्यक्ति ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है, तो पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि आपके सर एक आपकी कव्यांश को पढ़कर, इस कव्यांश को पढ़ने के बाद, पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना। तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम भारत हो हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, तुम माँ हो हम बेटे हैं। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टा दृष्टि से देखे, किसका हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टा दृष्टि से देखे। वो माता तुम एक अरब से अधिक भुजाओं वाली है। वो माता जो आपकी भुजा है वो लगभग 1 अरब है। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली हो। भाषा वेश प्रदेश अलग हैं, फिर भी भाई भाई हैं हम लोग। भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पड़ोस होते हैं। तो कव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है, तो भारत को दिया गया। किसे दिया गया, भारत को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है, 1 अरब से अधिक वाला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है कि भारत की संस्कृति कैसी है। भारत की संस्कृति जो है साझी संस्कृति है। कैसी है, साझी संस्कृति है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो बोला गया है कि आपके सुदिनों में हम क्या करते हैं, हंसते हैं गाते हैं सोते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सर बच्चा सो रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बच्चा सो रहा है। मतलब गलत बोल रहे, क्या गलत बोल रहे, सकर्मक क्रिया पूछा है ना, वेरी सॉरी। क्या हो जाएगा, रीता पत्र लिखती है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। रीता पत्र लिखती है मतलब कर्ता आना चाहिए, कर्म आना चाहिए, क्रिया आना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, देश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि खूब मन लगाकर पढ़ो, देश परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जो गुणी होता उसे सभी चाहते हैं।
दूसरे सभी, एक प्रधान वाक्य है, एक आश्रित वाक्य है, उपवाक्य, क्या हो जाएगा? ये आपके मिश्र हो जाएंगे, मिश्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला गया? नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? तो ये आपका द्विगु समास है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राम से पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाक्य है? तो ये भाववाच्य है। कौन सा वाक्य है? भाववाच्य, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं कि काशी संस्कृति की, ये आपके सर प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, काशी में कालाधर हनुमान और नित्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्ला खान है, काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खान है, वह इन रसिकों से अल्पकृत होने वाला अपार जन समूह है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नौबत खाने में इबादत, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? तो सर अतीन्द्र मिश्र है। क्या है? अतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? काशी को जो है संस्कृति का पाठशाला कहा गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि तो में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन से, क्या शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से क्या है? प्रतिष्ठित है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका बोला गया कि ये आपका कव्यांश है, कव्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर देना है कि गायक के चट्टानों जैसी भरी भारी भरकम स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, उसका शिष्य है, शिष्य मतलब छात्र है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। प्रस्तुत कव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो संगतकार से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत कव्यांश के कवि कौन है? तो प्रस्तुत कव्यांश के कवि जो है कौन है? मंगलेश डबराल हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो चट्टान जैसी भरी भारी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? इस संगतकार जो है मुख्य गायक का कौन हो सकता है? आपके छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकते हैं, दूर का कोई रिश्तेदार, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो दोनों के बीच का जो टकराव का कारण था वो क्या था? विचारों की भिन्नता, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फादर बुल्के की चिंता हिंदी क्यों किस रूप में देखने की थी? तो राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्यादान कविता में किसका दुख है प्रासंगिक बताया गया है? तो माँ का, किसका बताया गया? माँ का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 27, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो ए श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने की प्रयास की। अगला क्वेश्चन, भोला भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया? सांप निकल आया, क्या निकला? सांप निकला, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लत कहाँ स्थित है? जॉर्ज पंचम का लत जो है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखें, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जरूर करके जाएं सब। थैंक यू।